तो कहानी बता देता हूँ। संक्षेप में ऐसे है कि एक राजा है, उसको सपना आता है, सपने में मौत आती है। सुनी होगी आपने, प्रसिद्ध कहानी है। तो मौत कहती है कि बेटा कल तेरा काम हो जाएगा, कल आखिरी दिन है तेरा, कल निपट जाएगा तू। तो राजा बिल्कुल अचकचा जाता है, सपना टूटा, नींद खुली, तुरंत सभा बुलाता है, सारे ज्ञानी पंडित बुजुर्ग, बोलता है ऐसा सपना आया है, धमकी मिली है कि आज निपटूंगा, बताओ क्या करना है। तो बोलते हैं अभी बताते हैं महाराज, ये तो गड़बड़ बात है। जाते हैं, अपने अपने पोथे उठा लाते हैं और आपस में ही भिड़ जाते हैं, शास्त्रार्थ बहस। तो राजा कहता है ये तो जब तक निर्णय पे आएंगे तब तक दिन बीत जाएगा, मौत ने काहे ले जाएगी। तो तभी कोई बुजुर्ग होता है, वो कहता है कि देखिए आप इनकी बहसबाजी के भरोसे मत रहिए, आप निकल लीजिए। राजा बोलता है मुझे भी यही लग रहा था, निकल लेना ही उचित है। तो वो अपना घोड़ा पकड़ता है और घोड़ा बिल्कुल विद्युत की गति वाला घोड़ा भागता है और सुबह से चला है, सांझ तक पता नहीं कितनी दूर निकल आता है, कितनी दूर, बिना रुके सरपट। फिर एक पेड़ के नीचे रुकता है, बोलता है लगता है बच गए। तभी सामने उसे वही छाया दिखाई देती है, सपने में आई थी। वो उससे कहती आ गए तुम, मुझे तो शंका ही हो रही थी कि तुम यहां तक पहुंचोगे कैसे। तो ये कहानी है, और कहानी से प्रश्न ये है कि इस कहानी में बुजुर्ग ने भागने को क्यों कहा, जबकि आदमी मौत से तो भाग ही नहीं सकता। क्या है किसी और मृत्यु की तरफ इशारा है, या किसी और आयाम की ओर, या भागकर बच निकलने का? इस कहानी का मर्म समझाने की कृपा करें। जितेंद्र का प्रश्न है। जितेंद्र उपस्थित हैं? दूसरे जितेंद्र तो पूछ रहे हैं कि इस कहानी में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भागने को क्यों कहा, जबकि आदमी मौत से तो भाग ही नहीं सकता। ये बात बुजुर्गों को समझ में आए तब ना, ये बात समझ में आए तो आदमी बुजुर्ग होने तक बचा ही क्यों रहे। बात मजाक भर की नहीं है। क्यों आवश्यक है 80 साल 100 साल जीना? 80 साल 100 साल जीने से अगर आपको जीवन से मुक्ति मिलती हो तो आप बेशक जिए, पर आप एक बंधा हुआ, साधारण, बल्कि मैं कहूंगा घटिया जीवन जी रहे हैं, और उसी जीवन को बनाए रखने का, बचाए रखने का, यथावत चलाए रखने का आपका इरादा भी है। आप जैसे 30 में थे वैसे ही 40 में है, जैसे 40 में थे वैसे ही 60 में है, और आपकी इच्छा पूरी है कि मैं साल बिताता जाऊंगा, मैं दशक पे दशक चढ़ाता जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों जी क्यों रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? किसने कह दिया कि लंबी आयु आवश्यक है? जीवन इसलिए दिया गया है ताकि जीवन के पार जा सको। जीवन इसलिए दिया गया है ताकि बंधे हुए, अपूर्ण, रोते हुए पैदा हुए थे, उन सब बंधनों से, अपूर्णताओं से आजादी पा सको। इसलिए है जीवन। जीवन का यही उद्देश्य है और कुछ नहीं, कि जैसा पैदा हुए थे वैसे ही मर न जाओ। कैसे पैदा हुए थे? पूरी तरह से देह पर आश्रित, पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित, खोए हुए, अज्ञानी, बेहोश, ऐसे तुम पैदा होते हो। और जीवन इसलिए है ताकि अपनी इस स्थिति से उबर सको। जीवन इसलिए तो नहीं कि थोड़े से मूढ़ पैदा हुए थे और जीवन भर और मूढ़ताएं इकट्ठा करती रहो। जीवन इसलिए है क्या?
और अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है, देखा है आपने, आप कितनी कशिश के साथ अपना बचपन याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सुधरना तो छोड़िए, आप वैसे भी नहीं बचे जैसे आप पैदा हुए थे। यह तो हुआ ही नहीं है कि जैसे आपका जन्म हुआ था उसकी तुलना में आप में कुछ निर्मलता आ गई हो। आप वैसे भी नहीं रह गए जैसा आपका जन्म हुआ था, आप उस स्थिति से भी गिरी हुई और गर्हित स्थिति में फंस गए हैं। तो फिर आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, जब मैं बच्चा था तब मैं बड़ा भोला था। क्यों पीछे मुड़कर देखना पड़ता है? क्योंकि अब आप में कहीं भोलापन बचा नहीं है, सिर्फ चालाकियां हैं। यह नहीं है जीवन का उद्देश्य। छोटा बच्चा भी जो पैदा होता है उसमें भी चालाकियां होती हैं, उसमें भी स्वार्थ होते हैं, उसमें भी हिंसा होती है, कुछ प्रकट होती है और कुछ बीज रूप में होती है, पर होता सब कुछ है उसमें भी। छोटा बच्चा भी खूब भेद करना जानता है, खूब स्वार्थ जानता है, भय है उसमें, अचेतन है वो, और हिंसा भी है उसमें, और इस कारण वो दुख पाता है। जीवन का उद्देश्य है कि उस दुख से मुक्ति मिल सके। पर जितना दुखी वो नन्हा बालक रहता है, तुम अगर बड़ों को देखोगे तो उससे 100 गुना ज्यादा दुख पाओगे। तो फिर क्यों जी रहे हो? उम्र के साथ हम अपना बोझ कम नहीं करते, उम्र के साथ हमारा बोझ बढ़ता ही जाता है। झूठ मत बोलना, पर बुजुर्गों के चेहरे देखो, लटके हुए नहीं होते क्या? निराशा और एक व्यर्थ गए जीवन का एहसास पूरे तरीके से चेहरे पर लिखा हुआ होता है। बच्चे तुम्हें खिलखिलाते मिल जाएंगे, नौजवान तुम्हें ठहाके मारते मिल जाएंगे, तुम बूढ़ों के चेहरे पर निर्मल हास्य दिखा दो तो चिड़चिड़ापन बुढ़ापे की निशानी है। यहां तक कि तुम कहते हो कि सठिया गए हो क्या। यह सठियाना समझते हो क्या है? जो दशा तुम्हारी 60 वर्ष के उपरांत हो जाती है उसे कहते हैं सठियाना। हां, वहीं से आया है शब्द सठियाना, क्योंकि 60 के बाद तुम्हें साफ दिखने लगता है कि जिंदगी तो बर्बाद गई, और वो दशा सबकी होती है। जैसी जिंदगियां हम जीते हैं वो बर्बाद ही तो हैं। हाँ, जब तक जवान इत्यादि हो तब तक इधर से उधर से कुछ उत्तेजनाएं मिल जाती हैं, कुछ बहाने मिल जाते हैं, दिल लगाने को कुछ जगहें मिल जाती हैं। तो जो प्रकट सत्य है वो जरा छुपा रहता है, तुम्हें लगता है अभी उम्मीद बाकी है। क्षणभंगुर सुख को तुम आत्मिक आनंद का नाम दे देते हो, पर जवानी बीती नहीं कि वो बहाना भी गया। अब कहां जाके मुंह छुपाओगे? अब तो एक रिक्त जीवन की पूरी वेदना तुम्हारे सामने प्रलाप करती है, तुम्हारे भीतर प्रलाप करती है। ऐसे होते हैं बुजुर्ग। अब ऐसे बुजुर्ग अगर राजा को सलाह दें कि तू भाग जा, भाग के मौत से बच जाएगा, तो इसमें क्या ताज्जुब है? बुजुर्ग और क्या कर रहे हो, खुद भी तो मौत से भाग रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका जीवन ही यही है, वो 3/4 साल अपना अस्पताल में बिताते हैं। उनको आपको कोई कागज पत्तर, डाक, कुरियर इत्यादि देना हो तो उनके घर मत जाइएगा, अस्पताल जाइएगा। उनके पाए जाने की संभावना वही है। उनसे पूछिए आप कहां पाए जाते हैं, बोलेंगे आईसीयू में। जीवन भर और कमाया क्यों था? और इस बात को बड़े फक्र से कहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है, जिंदगी जलाई है हमने, तब जाकर के 1 करोड़ बचाया है। अभी 1 करोड़ खर्चेंगे भी तो कहां खर्चेंगे? वो सुपर स्पेशलिटी हमारे लिए ही बनाया गया है।
पहले तो जिंदगी ऐसी जी जो व्यर्थ थी, पहले तो जिंदगी ऐसी जी जिसमें बीमारियों का आना तय था, क्योंकि जैसा जीवन जियोगे तो बीमारियां तो आमंत्रित करोगे ही। और उसके बाद अब चुपचाप विदाई भी नहीं लेते। वो बता रहा है डॉक्टर कि देखो हम बहुत कुछ भी कर देंगे, तो बढ़ो तुम 6 महीना और चलोगे, और उस 6 महीने में घोर कष्ट पाओगे और दूसरों को भी घोर कष्ट दोगे, तो कहेंगे नहीं कर दीजिए कुछ। और कैसे कर दीजिए? कहीं से कर्जा उठा लेंगे, नहीं तो हमारे पास जो था जीवन भर जो भ्रष्टाचार से कमाया वो तो है ही, वो खजाना खोद के निकालेंगे, देंगे आपको। और हमने जीवन भर अंड बंड काम करके दुनिया भर की काली करतूतें करके पैसा कमाया क्यों था? इसीलिए तो कमाया था। जीवन जियो किसी जीसस जैसा, जीवन जियो शंकराचार्य जैसा, और जीवन जियो अगर ज्यादा करीब का उदाहरण लेना है तो भगत सिंह जैसा। जियो जियो और पूरा जियो और चुपचाप चले जाओ। क्यों जिंदगी को जबरदस्ती खींच रहे हो और खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो? इसलिए खींचे जा रहे हो क्योंकि तुम्हें जीवन में अभी तक वो मिला ही नहीं है जो मिल जाना चाहिए था। पर वो जिंदगी की अवधि बढ़ाने से नहीं मिलेगा, वो सूरमाओं को मिलता है, वो जिंदगी में कूदने से मिलेगा। 32 की उम्र में जीसस चले गए वो सब कुछ पाकर के जो तुम्हें 32 जन्मों में नहीं मिलेगा। तुम जिए जाओ, तुम्हारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है ना, उनके पास वहां का इंश्योरेंस था, वो वाला तो तुम्हें मिला नहीं। न जीवन में कभी तृप्ति पाई, न प्रेम पाया, न आनंद पाया, तो उसकी तो कोई बात, कोई स्पर्श तुम्हें कभी मिला नहीं। तो अब यही है अपने पास। चलो चलो चलो, अभी और जिलाओ हमें, अभी और जिलाओ। मुझे कोई समस्या नहीं है लंबा जीने वालों से, मुझे समस्या है एक निरर्थक और रिक्त जीवन से। अगर आयु में कुछ वर्ष जोड़ करके तुम्हारा उद्धार हो जाता है तो तुम निस्संदेह आयु में कुछ वर्ष जोड़ो, पर इरादा तुम्हारा अपने कल्याण का, अपने उद्धार का है ही नहीं। तुम्हारा इरादा है वैसे ही बने रहने का जैसे तुम सदा थे। अब मैं कह रहा हूं कि आयु में कुछ वर्ष और जोड़ना बिल्कुल फिजूल बात है। अगर तुम ये कहो कि साहब 1 साल और दे दीजिए और उस 1 साल में अपना सारा कर्मफल काट दूंगा, उस 1 साल में मैंने जितने पाप करे हैं और जितने अपने मन पर बोझ और संस्कार डाल लिए हैं मैं उन सबको जला डालूंगा, तो मैं कहूंगा कि परमात्मा करे कि आपको 1 नहीं 5 साल मिले, क्योंकि आपका इरादा नेक है। और मैं कहूंगा कि जितनी मेरी सामर्थ्य हो वो सब इकट्ठा करके मैं आपको कुछ दिन देना चाहूंगा। मेरे जीवन से आप ले लीजिए इतने वर्ष, पर आप थोड़ा और जिए, क्योंकि आपका इरादा नेक है। आप आयु में कुछ वर्ष जोड़ रहे हैं ताकि आप जीवन के पार जा सकें, पर वो इरादा बस किसी किसी का होता है, लाखों में किसी एक का। बाकियों का इरादा तो होता है कि और जिए ताकि और लिप्त हो सके और भोग सके। बेटा मैं तो उस दिन तक नहीं जाऊंगा जिस दिन तक तू मुझे परपोते का मुंह नहीं दिखा देता। अरे काहे उसकी जान ले रहे हो? मेरी तो सांस उसी दिन टूटेगी बिटिया जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी। जिस झंझट में तुम पड़े उसी में उसको डालना चाहते हो ना। अपनी जिंदगी बर्बाद करना काफी नहीं था? हकीकत यह है कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद ही इसीलिए करना चाहते हो क्योंकि पता है तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है और तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और बच कैसे गया। तो तुम ये स्वांग फैलाते हो, ये बेवकूफियां करते हो। ये देखो
राजा को बोला तू भाग। अब वो बेचारा आराम से महल में मर लेता, दिन भर थकाया ना उसको, शांति से मौत आती, कम से कम आखिरी दिन विश्राम में बिता लेता। बुढ़ऊ ने दौड़ा मारा, वो दौड़ता ही रहा। और राजा चला गया, बुढ़ऊ अभी टिके हुए हैं, वो नहीं जाने के, उन्हें अभी बहुत राजा मारने हैं, उन्हें अभी बहुतों का जीवन बर्बाद करना है। मैं किन्हीं बाहर वाले बुढ़ों की बात नहीं कर रहा, हम सब ही हैं वो बुढ़ोए। बूढ़ा कौन? जो बदलने को तैयार नहीं, जो सख्त हो गया है, जो अकड़ गया है, सो बुढ़ा। अकड़े हुए तुम सभी हैं। जवान वो जिस पर फूल खिलते हैं, जवान वो जो मरने को तैयार है। ये मजेदार बात है, बुढ़ा नहीं मरने को तैयार होता, जवान मरने को तैयार हो जाता है। याति की कथा कितनी प्रसिद्ध है। बुढ़े के पास मौत आई, बोलता मैं नहीं मरूंगा। उसका सबसे छोटा बेटा था जवान, वो बोलता अच्छा मैं चला जाता हूं। जवानी तो है ही वही जो मौत को गले लगाने को हमेशा तत्पर है, और बुढ़ापे की निशानी यह कि मौत से बहुत डर लगता है। मरने का अर्थ समझ रहे हैं ना, मात्र शारीरिक नहीं होता। मरने का अर्थ होता है मिटना। वो सब कुछ जिसे तुम मैं के साथ जोड़ते हो, उसका मिटना। जो इस अहंता के मिटने को तैयार है वो जवान है, और जो अकड़ गया है और अड़ गया है कि मैं भाव बचा ही रहेगा, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म अहंकार बचा ही रहेगा, वो बुढ़ा है। तो हो सकता है कि तुम्हारी शारीरिक आयु 20 की हो, लेकिन तुम महाबुढ़े हो। और ऐसे भी बुढ़े हुए हैं जो 120 साल के थे पर एकदम जवान। लाओत्जू को तो कहते हैं 84 में पैदा ही हुआ था। बताओ, 84 साल का बुढ़ऊ किलकारियां मार रहा है, मिट्टी खा रहा है, इधर उधर गंदा कर रहा है, और जो उठाने आ रहा है उसी की छाती पे मूत रहा है। ऐसा बुढ़ऊ चाहिए, वो बड़ा जवान होता है। तुम कहां? जवानी में भी जैसे पत्थर सख्त, पानी है कहां, गीलापन, तरलता कहां है? सब कुछ अकड़ा हुआ है, शरीर भी अकड़ा हुआ है, आंसू निकलते नहीं, भीज तुम पाते नहीं। बुढ़ापे का, मृत्यु से बचने का, पूरी कहानी का मर्म स्पष्ट हो रहा है। जीवन इसलिए मिला है तुम्हें ताकि तुम सही मर सको, और जो सही नहीं मरते वो मौत से हमेशा डरे रहते हैं, उनका जीवन मृत्यु के भय में बीतता है। सही मरने का अर्थ समझते हो कि जो वास्तव में पैदा हुआ था उसको विदाई देनी है। कौन पैदा हुआ था? अहंकार का पिंड पैदा हुआ था, वासनाओं का पूरा एक झुंड, एक समूह पैदा हुआ था। बच्चे में वो सब होती हैं, तुम उसके भोलेपनी पर ही मत चले जाना। देखते नहीं उसे हर समय क्या चाहिए? सुरक्षा दे दो, भोजन दे दो, आराम दे दो, मां दे दो। और मां से तुम्हें क्या लगता है, उससे कोई प्रेम होता है? मां से उसका पोषण का नाता है, और पोषण नहीं मिलता तो वो मां को भी काट लेता है। दांत में अभी आए नहीं है पर काटने को आतुर है। देखा होगा माओ को, कई बार चटका लाती है, कर कर। उसमें और किसी वयस्क की हिंसा में कोई बहुत भेद नहीं है। वयस्क भी अपने स्वार्थ की खातिर कुछ भी काटने को तैयार रहता है, और जो बिल्कुल छोटा सा है, नन्हा 10 दिन का, वो भी यही करता है। जन्म इसलिए हुआ है ताकि उस सबसे छुटकारा पा सको जो जन्म लेता है। वासनाएं ही जन्म लेती हैं, वृत्तियां ही जन्म लेती हैं, उन्हीं से मुक्ति पाने के लिए पैदा हुए हो। समय तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि समय से आगे जा सको। शरीर तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि शरीर से आगे जा सको।
शरीर इसलिए नहीं दिया गया कि शरीर ही को बचाए पड़े और 200 साल जिएंगे और जाते जाते अपना थोड़ा सा अंश छोड़ गए, किसी क्लोनिंग कर देना भाई। शरीर इसलिए दिया गया है ताकि शरीर को आहुति बना सको, शरीर को जला सको। गाड़ी में ईंधन इसलिए नहीं होता कि उसको सूंघो, कि पियो, कि उसकी पूजा करो। गाड़ी में ईंधन इसलिए होता है ताकि उचित मंजिल पर पहुंचने के लिए उसको जला सको। शरीर को जलाना सीखो। शरीर इसलिए नहीं है कि उसको रक्षा ही दिए जा रहे हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर। पांव सख्त होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? शरीर इसलिए नहीं मिला है कि उसे चमकाए ही जा रहे हैं। घाव खाने आने चाहिए। शरीर में मजबूती होनी चाहिए ताकि घाव खा सको। मजबूत ही किए जा रहे हो और घाव खा नहीं रहे, तो काहे के लिए मजबूत कर रहे हो? तुम्हारा शरीर अगर घाव नहीं खा रहा है तो तुम्हें खा जाएगा। बात समझ में आ रही है? शरीर को समिधा जानो, उसे यज्ञ में अर्पित करना होता है। और चूंकि यज्ञ में जो भी अर्पित किया जाए उसे शुद्ध, निर्मल, अक्षत होना चाहिए, इसलिए शरीर की देखभाल करनी जरूरी है। एक बलवान शरीर है यदि, निरोगी शरीर है यदि, तो तुम सत्य तक ज्यादा आसानी से, ज्यादा सुविधा से पहुंच सकते हो। शरीर को इसलिए निरोग रखना है, शरीर को इसलिए नहीं निरोग रखना है कि उससे जगत को भोगने में और मजा आएगा। जगत को भोगने के लिए नहीं है शरीर। शरीर है ताकि जगत से आजाद हो सको। राजा अगर एक उचित जीवन जी रहा होता तो मौत को सामने आता देखकर कहता, आओ, हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, अब तो बस यूं ही जिए जा रहे थे। तू अगर हमें ले जाना चाहती है तो मैं तैयार हूं। एक दफा कॉलेज के छात्रों से बात करता था, मैंने कहा सुनो, उसने प्रश्न पूछा था कि पहले लोग 65 में सेवानिवृत्त होते थे, आजकल बात करते हैं कि 50 में ही रिटायर हो जाना है। तो मैंने उसको कहा था कि सुनो, 25 में सेवानिवृत्त हो जाओ। दुनिया से निवृत्त होने की सही उम्र है 25 और 30। 25 से 30 की उम्र में तुम्हें अपना सारा काम धंधा निपटा लेना चाहिए। उसके बाद तो यूं ही जियो। उसके बाद तो तैयार रहो कि अब जिस दिन उठना हो उठा ले जा। अपना सारा धंधा समेट लो 30 का होने से पहले, और 30 का होने से पहले नहीं समेटा तो फिर समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फैलता है, जबरदस्त फैलता है। सब समेट लो, 30 का होते होते रिटायर हो जाओ और जो करना था कर लिया। अब हम क्यों जी रहे हैं? अब यूं ही जी रहे हैं। अब मौज मारने के लिए जी रहे हैं। अब इसलिए नहीं जी रहे कि कोई उद्देश्य बाकी है, कोई मंजिल बाकी है। मंजिल पर पहुंच गए, काम सारे निपटा दिए, उद्देश्य पूर्ण हुए। अब हम उठने को तैयार हैं, हम उठ गए हैं। अब तू आएगी भी तो बस शरीर ले जाएगी। भीतर कोई अतृप्ति नहीं है जो तेरे आने से छटपटाएगी। सारी अतृप्तियां दूर हुई, जीवन जी लिया, जीवन देख लिया, और वासनाओं से पूरी आजादी पाली। बीज ही जला दिए। ऐसी धाकड़ जिंदगी जी, ऐसी हिम्मत की जिंदगी जी, ऐसी उफनती और उबलती हुई जिंदगी जी कि कोई भय बचा नहीं। विकार के सारे बीज जल गए। अब तो बस हम यूं ही जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। राजा ने भी वैसी जवानी अगर जी होती तो मौत के आने पर भागता नहीं।
पिलपिली लिसलिसी जिंदगी जियोगे तो मौत को देख करके और क्या करोगे? पजामा खराब करोगे। जिंदगी ऐसी जियो कि मौत जब तुम्हारे पास आए तो ऐसे नहीं कि जैसे कोई मालिक किसी नौकर के पास आता है। मौत तुम्हें पुकारे तो ऐसे नहीं कि जैसे मालिक किसी नौकर को पुकारता है। मौत भी तुम्हारे सामने आके आवेदन दे, किसी प्रेमिका की तरह तुम्हारी मनुहार करे, कि उसको पता है कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, गरज उसकी है कि वो तुम्हें ले जा रही है। तुम्हें जीने से अब कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं बचा। तुम नहीं उसके पांव पड़ोगे, तुम नहीं प्रार्थना करोगे कि माफ कर दो, 5 दिन और दे दो जीने को। तुम कहोगे आ गई, यहां कुछ पाएगी नहीं अब तू। जिसको जाना था वो जा चुका। मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए। दूसरा जन्म तो तब होगा जब अभी कोई यहां मृत्यु हो। जो मृत्यु होनी थी वो हो गई, अब मरने को ही कुछ बाकी नहीं है। ये हाड़ मास चल रहा है, इसको तू ले जाना चाहती है ले जा। हाड़ मास के माध्यम से वास्तव में जो बला भीतर चलती थी, उस बला को तो हमने कब का मार दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शरीर चलता है? नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं चलता है, तुम्हारे भीतर एक बला बैठी है, वो चलती है। बला मर जाए फिर शरीर चलता रहे तो बढ़िया है, फिर तुम कहलाते हो जीवित मृतक, फिर तुम कहलाते हो उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। भारत ने बड़ा सुंदर शब्द दिए, जीवन मुक्त, कि शरीर तो चल रहा है लेकिन शरीर के पीछे, शरीर के अंदर जो बला चलती थी वो बला गई, बस शरीर है अब। ऐसे को मौत क्या मारेगी? ऐसे के सामने तो मौत बस याचना करती है। जीवन का अर्थ याद रखना। जीवन का अर्थ है जीवन के पार जाना। समय इसलिए दिया गया है कि इतने समय में ऐसे जी लो कि तृप्त हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, कुछ और पाने की प्यास बाकी ना रहे। ऐसे को पालो जो भीतर का प्यासा था, जो भीतर की बला थी, उसको तिरोहित कर दो। जैसे परीक्षा में होता है ना कि 3 घंटे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इतना ही समय है, इतने में अगर मैदान मार लिया तो मार लिया, नहीं तो फिर दोबारा यही देना परीक्षा। तो समझ लो वैसे ही जीवन है कि कुछ साल दिए गए हैं, 20, 40, 60 की 100, और कहा गया है कि इतने सालों में ही वो हो जाओ जो होना स्वभाव है तुम्हारा। इतने सालों में नहीं हुए तो जीवन असफल, व्यर्थ। और जिनका जीवन असफल व्यर्थ रह गया होता है वो राजा की तरह भागते हैं। कभी देखा है तुमने परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को? जब आता है परीक्षक उनसे इनकी कॉपी लेने, परीक्षा पत्र लेने, तो क्या करते हैं? 2 मिनट और दे दीजिए, 2 मिनट और दे दीजिए। हमारे बुढ़वे भी मरने के समय ऐसे ही करते हैं, 2 मिनट और दे दीजिए। अरे जब पता था कि इतना ही समय है तो उतने समय में काम पूरा काहे नहीं किया? काम पूरा कर लिया होता तो फिर काहे उसके थोड़ा सा। और कई बार तो वो झटक के ले जाता है, अपमानित करके ले जाता है, कॉपी वॉपी फाड़ के ले जाता है, देखा है? फिर पीछे पीछे भागते हैं कि धागा लेके कि जोड़ दे। तो ऐसा तो हमारी मौत के सामने हालत होती है कि मौत आ गई है, अब दिखाओ क्या किया 3 घंटे में। 3 घंटे माने 50 बरस, 80 बरस, 100 बरस, जितना भी जिए, तुमने करा ही नहीं पूरा। तुम तो किन्हीं और चक्करों में पड़े थे। प्रश्न कुछ और पूछा गया था, तुम उत्तर कुछ और लिख रहे थे। तुम वहां फिल्मी कहानी लिख रहे थे, तुम वहां अपने परिवार की दास्तान लिख रहे थे। सवाल पूछा गया था, सत्य बताओ।
जीवन की परीक्षा में यही एक प्रश्न पूछा गया, सत्य बताओ, और वहां तुम उतार क्या रहे होते हो? जैसे घटिया विद्यार्थी पिक्चर की कहानी लिखाता है ना, किससे सुने होंगे ऐसे, अप्रासंगिक उत्तर लिखाता है ना, जिन उत्तरों का कोई लेना देना नहीं, मूर्खतापूर्ण जवाब लिखाता है ना, वैसे ही तुमने जीवन की परीक्षा में सब मूर्खतापूर्ण जवाब दिए हैं। सवाल एक था, क्या? सत्य बताओ। और वहां तुमने क्या लिखा? मेरी बीवी के गहने 22 कैरेट के हैं। अरे क्या पूछा जा रहा है? तेरा ध्यान कहां है बाबा? तू किन बातों में उलझा हुआ है? सवाल एक था जिसके लिए तुम पैदा हुए, सत्य बताओ। और तुम यहां लिख रहे हो अभी अगला इंक्रीमेंट कब मिलेगा। सोनू और मोनू पैदा हो गए हैं और बीवी कहती है कि तीसरा जरूर चाहिए ताकि उन दोनों का झपला निपटाया जा सके, क्योंकि दो लड़ते हैं तो टाई हो जाता है मैच। ये सब तुम लिख रहे हो। इस जवाब पे तुम्हें कितने नंबर चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? आया था किस काम को, सोया चादरता। कुछ होश भी है तुम्हें? कहां जाते हो और कहां फंस जाते हो? जीवन कितने अंक देगा तुम्हारी हरकतों पे? किस प्रयोजन से गए थे और किस झंझट में फंस गए? किसके साथ को गए थे और किसके साथ भाग लिए? जरा भी होश नहीं था। परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। सवाल याद रखो, सवाल ये नहीं है कि बच्चों के लिए कितनी संपत्ति छोड़ के जा रहे हो। बिल्कुल नहीं है ये सवाल। एक ही सवाल है, और चूंकि एक ही सवाल है और उसका उत्तर बड़ा सरल और साधारण है, इसीलिए कुछ होते हैं ऐसे जो 3 घंटे की परीक्षा का उत्तर 2 मिनट में दे देते हैं। उनका नाम होता है विवेकानंद, उनका नाम होता है जीसस, उनका नाम होता है शंकराचार्य। वो कहते हैं हो गया, अब हम जा रहे हैं। हम 20 की उम्र में ही चले जाते हैं। ये सवाल ही बड़ा सरल था, हमने हल कर दिया, अब हम जा रहे हैं, अब हमें और जीना क्यों? देखा है ना, कई बार होता था। और तुम्हें बड़ी हैरत होती थी, ईर्ष्या भी होती थी कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र ये 1.5 ही घंटे में करके चला जा रहा है, और तुम्हें पता है कि उसने सही किया है, 100 में 100 भी लाएगा वो, और 1.5 घंटे में उठ के चला भी जा रहा है। ऐसे भी होते हैं कुछ बिरले। अरे तुम 1.5 घंटे में नहीं कर पा रहे तो 3 घंटे में करो, लेकिन सही तो करो। तुम 20 की उम्र में ही नहीं तर पा रहे तो 60 की उम्र ले लो, दिया। तुम चलो 100 तक जी जाओ, पर सही तो जियो। जिस दिन मरो उस दिन मुक्त तो मरो। तुम्हारा तो ऐसा है कि 3 घंटे में भी अभी तुम्हें 10 मिनट और चाहिए, और उसके बाद भी तुम करोगे क्या कि 3 घंटे तक तुमने लिखी बाहुबली 1, और जब 10 मिनट अतिरिक्त मिले तो उसमें तुम बाहुबली 2 लिख रहे थे। वो जो 10 मिनट तुम्हें अतिरिक्त मिलते थे उसमें भी तुमने यदि सत्य लिख दिया होता तो तुम पार हो जाते। पर तुम और जीवन मांग के, और वर्ष मांग के, और आयु मांग के अपनी मूर्खताएं ही और ज्यादा लिखते हो। ये मत करना।